हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनआईटी वारंगल में जो वैकेंसी यहाँ पर इनवाइट की गई है ये आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 01/2021 है। क्लोजिंग डेट फ्रेंड्स 23/9/2021 रहेगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो जो ये वैकेंसी आपको दी गई है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आपको उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखने को मिल जाती है। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाती है jobrasta.com पर। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका यहाँ पर फॉर्म फिलअप का जो पोर्टल है वो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है गूगल क्रोम का आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ देना है आपका नाम, और यहाँ पर आपका सरनेम, आपकी जो मेल आईडी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप दें। इसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कैसा भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड आप बनाएं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप NITW में स्टाफ हैं या डेली वेजेस पर काम करते हैं या फिर आउटसोर्सिंग बेसिक स्टाफ हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद इस डाटा को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद एक यूजर नेम आपकी रजिस्टर मेल आईडी पर जाएगा। वहां से आपको अपना यूजर नेम लेना है और उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके थ्रू आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड का CVV नंबर और कार्ड पे जो नाम है वो आपको देना है। और उसके बाद आप यहाँ से पे नाउ कर सकते हैं। आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहें, बैंक या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहें, आप किसी भी तरीके से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। पेमेंट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ये फॉर्म है इन स्टेप में आपको कंप्लीट करना है और जो भी मैंडेटरी ऑप्शन है वो आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम आपको यहाँ फिल करना होगा। आपको आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी मदर का नाम आप दे सकते हैं, आपकी नेशनलिटी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ आप बताएंगे। आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी नंबर आप बता सकते हैं। मैंने अभी ये डाटा सैंपल के तौर पर फिल की है। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको फिल करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे आपको एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट आपकी सिटी, आपका स्टेट, आपका कंट्री, आपका पिन कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। यह है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट का एड्रेस। अब प्रेजेंट का एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप सेम एस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको कैटेगरी यहां पर आपको देखने को मिलती है। आप इस डाटा को यहां पर सेव करेंगे और उसके बाद यहां से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको अपलोड करनी है इमेजेस। तो सबसे पहले यहां पर आपको आपकी फोटो और आपका जो सिग्नेचर है JPG फॉर्मेट में आपको यहां पर अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद दोनों में ही जब आप फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको फोटो एंड साइन यहां देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपके एजुकेशनल डिटेल्स आपको देनी है। तो सबसे पहले SSC या 10th आपकी क्या है वो आप यहां फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहां पर बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना होगा और ये फ्रेंड्स आप कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको देना है आपके इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल का नाम, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है तो आप अपना ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका परसेंटेज है या CGPA है उसकी जानकारी आप देंगे और क्लास ऑफ डिवीजन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेंट्रली फंडेड,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ जो कोर्स होते हैं उनको फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंड करती है। तो अगर आपका यहाँ पर वो जो कोर्स है या इंस्टीट्यूशन है वो अगर सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड है तो आप टिक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसे अनटिक रहने दें, कोई भी फर्क आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स मैंने गूगल पे यहाँ पर सर्च किया, जैसे आप यहाँ देखेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है सपोर्ट्स करती है सर्वर डेवलपमेंट इनिशिएटिव को, जो कि स्टेट लेवल पर करती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है या फिर आपका जो कोर्स है वो फ्रेंड्स सेंट्रली गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और जो केंद्र सरकार है वो उसे फंड करती है। अब हमें नहीं पता कि जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो कोर्स है वो सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड है या नहीं है, तो आप इसे अनटिक ही रहने दें, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल आपको देनी है। सेम आपको यहाँ पर आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, आपके बोर्ड का नाम, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देना होगा, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पर देना है और सेम डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही डिप्लोमा या ITI आपने किया है या फिर बैचलर डिग्री आपने की हुई है तो बैचलर डिग्री में आपने क्या किया हुआ है वो आप बता सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, सेम आपका यहाँ पर आपका पासिंग ईयर क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, आपका डिवीजन क्या है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन पर। आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन इनमें से अवेलेबल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उसमें मैंडेटरी क्या है वो आपको कम से कम यहाँ पर फिल करना होगा, और उसके बाद आप इस सेव डाटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। अगर देखिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपकी पोस्ट का नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, और कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या पे मिलता था, सर्विस क्या है वो आप रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है वो आप बता सकते हैं, और ईयर ऑफ सर्विस की जानकारी आप बता सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है और उस पोस्ट में मैंडेटरी भी नहीं है तो आप 0 की एंट्री करेंगे, और उसके बाद यहाँ से नीचे फ्रेंड्स आपको इस डाटा को सेव और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका आएगा रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस देना जरूरी है, नाम और एड्रेस, 2 रेफरेंसेस के जो कि फ्रेंड्स आपसे रिलेट ना करते हो। रिलेट का मतलब है आपके फैमिली मेंबर नहीं होने चाहिए, आपके कलीग्स हैं, दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप कोई भी यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाम, स्टेटस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री। अब स्टेटस में आप क्या फिल करेंगे तो आपका जो रिलेशन है उनसे वो आप बता सकते हैं, नाइबर है या फिर कलीग है या फिर फ्रेंड है, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड से नीचे आपको सेकंड पर्सन की डिटेल भी ऐसे ही फिल करनी होगी। तो उनका नाम, फोन नंबर, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जो बेसिक जानकारी है उनकी वो आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपके यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी का ऑप्शन। अगर आपके पास कोई मेंबरशिप है, कोई फेलोशिप है तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, चाहे NCC ही आपका हो, उसमें अगर आपने यहाँ पार्ट लिया हुआ है आप इसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको रीड, राइट और स्पीक पर क्लिक करना है। आप और लैंग्वेज जानते हैं, आप यहाँ पर और लैंग्वेज की भी एंट्री कर सकते हैं। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, उसके बारे में आप ऐड करेंगे। उसके बाद डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, इंटरमीडिएट या ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, बैचलर डिग्री आपको अपलोड करनी है, कास्ट कैटेगरी आपको अपलोड करनी है, और अदर सर्टिफिकेट में जो भी एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपके यहाँ पर कोई आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास यहाँ पर कोई भी आपके पास जो अन्य सर्टिफिकेट बचते हैं और आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो जो आपसे यहाँ मांगा गया है कम से कम ये तो आप यहाँ पर फिल करेंगे PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है उसमें फ्रेंड्स मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पर इनका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आकर डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू को चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है यहाँ पर कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती आपने कर दी है तो आप बैक जाकर उस डाटा को सही कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली सबमिट हो जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो अप्लाई का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी प्रोवाइड की है, अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।